हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, आज हमें अफसोस है फिर बात का कि मेरा एक साथी मुठभेड़ में मारा गया और इसमें इंस्पेक्टर की गलती नहीं है। कोई गलती नहीं। इसमें गलती वो साले सेठ रकबर की है। क्यों नहीं सरदार जी? वो हमारे नाम झूठा FIR लिखवाया क्यों नहीं सरदार जी? और इसीलिए इंस्पेक्टर वो हमें गिरफ्तार करने के लिए बीघड़ में आया। बोल और सरदार जी। सुनो ध्यान से, चलो सेठ के घर करो ना आभारी, चलो सेठ के घर करो ना आभारी, जी सरदार। चलो सेठ के घर करो ना आभारी, अभी नाम दुनिया से उसका मिटाऊं, अभी नाम दुनिया से उसका मिटाऊं, न लूटा हूं सोना न चांदी वहां पर, कुछ भी नहीं न लूटा हूं सोना और चांदी वहां पर, लगी आग दिल में उसे हम बुझाऊं, उसे मैं बुझाऊं, उसे मैं बुझाऊं, लगी आग दिल में उसे मैं बुझाऊं। साथियों, इसी वक्त तैयारी बनाओ और रकबर सेठ का मकान घेर लो और आज रकबर सेठ को इस दुनिया से मिटा दो। इसी वक्त तैयारी बनाओ। जय मां भवानी की। आओ मेरे सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। कहो कहो बेटा मनोज, क्या खबर लेकर आए हो? सेठ जी, अभी तक डाकू राज सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या कहा कि वो डाकू राज सिंह अभी तक पकड़ा नहीं गया? नहीं सेठ जी, इंस्पेक्टर साहब डाकू राज सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बिहार की तरफ गए थे, लेकिन डाकू राज सिंह उनके हाथों से बच निकला। लेकिन उन्होंने अपना फोन नंबर मुझे दिया है कि डाकू राज सिंह का जरा सा शिनाख्त लगे तो आप मुझे फौरन फोन करना, हम आकर डाकू राज सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, तो तुम फोन नंबर लेकर आए हो? अरे फोन नंबर लेके क्या चाटूं? अगर वो डाकू राज सिंह आ गया तो मुझे भी जान से मार देगा और तुमको भी जान से मार देगा। वो किसी को बख्शेगा नहीं। तो सेठ जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे राम, अब मैं क्या करूं? अब तो सिर्फ भगवान ही। अगर हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। आ गया सेठ जी, अब मैं तेरे मकान आ गया सेठ। आ गया सेठ जी, अब मैं तेरे मकान, ले बुला जो तेरा मददगार हो। मैंने लूटा न सोना व चांदी तेरा, मार कर तुझको ले जाऊं जरमाल को। सेठ के बच्चे, मैंने तेरा धन लूटा नहीं लूटे सरदार जी। सिर्फ खाने के लिए राशन लिया है और तूने हमारे नाम FIR किया। क्यों किया? सरदार जी, अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने के बच्चे, रेशमा हंटर लाओ। ये कमीना कुत्ते जान। छोड़ दो
जान को बख्श दो। सरदार जी छोड़ दो जान को बख्श दो, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। सारी दौलत खुशी से देता तुम्हें, सारी दौलत खुशी से देता तुम्हें, मार कर पाप सर पर कमावो नहीं। साले सेठ के बच्चे, मेरी गलती को माफ कर दो सरदार। तेरी गलती को माफ कर दूं। अब ऐसी गलती नहीं तेरी वजह से मेरा एक साथी मारा गया। तेरी वजह से तेरी गलती माफ नहीं होगी, तुझे मौत की सजा मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार जी काहे बरे हमका मार के पाप सर पापले कमा रहे हो सरदार। साले कुत्ते, तुझे मारने से पाप नहीं होगा, तुझे मारने से पुण्य होगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सरदार जी नहीं। मेरी जान को बख्श दीजिए। सेठ के बच्चे, मैं तुझे जिंदा सेठ के बच्चे। सेठ के बच्चे, तेरी वजह से मेरा एक साथी मारा गया। चल इधर आ, कान खोलकर सुन। काश तू सेठ का औलाद होता तो इसी जगह तुझे मिटा देता, लेकिन तू ठहरा सेठ का नौकर। इसलिए तुम अपनी जान की भलाई चाहते हो तो ये गांव छोड़कर निकल जाओ, कहीं दूसरी जगह तुम नौकरी करके अपना जीवन बिताओ। दोबारा इस गांव में नजर आए तो याद रखो, भूंज कर रख दूंगा। चल यहां से भाग। ठहर। और ये बात कानो कान किसी को खबर की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथियों आओ मेरे साथ। सेठ जी, मैंने तुमसे कहा था कि डाकुओं से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ वो खाने के लिए राशन लेकर गया था, लेकिन तुमने उसके नाम FIR दर्ज करवाया। उससे झूठ बोला कि हमारे पास 3 बेटियां गए, उनकी मुझे शादी करना है। ना तो आपके पास कोई बेटी है और ना ही कोई बेटा था। अगर खाने के लिए राशन लेकर गया था तो क्या तुम्हारा बिगड़ा हुआ था? सेठ जी का खून कर दिया है। अगर कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि सेठ घर का अकेला था, सेठ के पास इतनी दौलत थी, इसकी दौलत हथियाने के लिए मनोज ने इसका खून कर दिया। कि यह भगवान, मेरे कुछ समझ में नहीं आता
कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। लेकिन हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि जिस वक्त डाकू राज सिंह आए मुझे फोन करना, मैं आकर उसे गिरफ्तार कर लूंगा। अगर मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन नहीं करूंगा तो खूनी मैं ठहराया जाऊंगा। सेठ के पास मोबाइल जरूर होगा, ये अपनी जेब में जरूर रखा होगा। मिल गया। नंबर क्या बतलाया था मेरे पास है? 98 57 26। उठाइए सर, उठाइए फोन, उठाइए। हेलो। हाँ, कौन? सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? सर, सेठ जी का खून हो गया है। आप जितनी जल्दी हो सके सेठ जी के मकान पर आ जाइए। घबराइए नहीं मनोज, मैं अपनी पूरी फोर्स लेकर के अभी तुरंत आ रहा हूँ। तुम ठीक है, घबराओ नहीं। बहुत जल्द आइए। ठीक है, फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये सेठ जी का खून किसने किया? हुजूर, डाकू राज सिंह आया था और डाकू राज सिंह ने ही सेठ जी का खून किया गया। क्या डाकू राज सिंह? लेकिन मनोज, मैंने तुम्हें फोन नंबर दिया था और कहा था कि जरा से भी अगर शिनाख्त लगती है राज सिंह के आने की तो मुझे फोन करना। तुमने फोन क्यों नहीं किया? हाँ हुजूर, आपने मुझे फोन नंबर दिया था, लेकिन हुजूर जैसे ही वो मकान पर आया एक उसका साथी हमारे ऊपर अपनी बंदूक लगा दिया और कहा कि अगर जरा सा हिलने की कोशिश किया तो सेठ से पहले मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसलिए हुजूर मैं मजबूर था, मैं आपको फोन नहीं कर सका। ठीक है, सावित्री सिंह, सेठ जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मनोज, अब तुम्हारा सेठ दुनिया में जिंदा नहीं है, अब तुम क्या करोगे? हुजूर, यही तो मुझे सख्त अफसोस है कि आज काफी दिनों से हम सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक खाने और कपड़े के सिवा उसने मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया। और डाकू राज सिंह ये कहकर गया है कि अगर आप सेठ के मकान पर नजर आए तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। अगर इस हालात में मैं अपने घर को वापस जाऊंगा तो अपनी माँ और अपनी बहन को हम अपना मुंह कैसे दिखलाएंगे? यही अपने दिल के अंदर सोचेंगे कि आज काफी दिनों के बाद हमारा बेटा आया गे, लेकिन 1 रुपया मेरे हाथ पे नहीं रखा। हम इस हाल में अपनी माँ बहन के पास कैसे जाऊं हुजूर?
घबराओ नहीं मनोज, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें भी एक नौकर की जरूरत है। काश अगर तुम यहाँ रहते हो तो राज सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम हमारे साथ चलो और आज के बाद तुम हमारे बंगले पर हमारे साथ रहोगे। बहुत अच्छी बात हुजूर। आओ हमारे साथ। चलिए हुजूर। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो। पिताजी क्या बात है बेटी? को क्यों साथ में लेकर आए? कौन है ये? बेटी, हाँ? यह एक गरीब इंसान है और ये सेठ रकबर के यहाँ नौकरी कर रहा था, जी पिताजी। लेकिन राज सिंह ने इसके मालिक को दुनिया से मिटा दिया और इसे भी धमकी दिया है कि काश अगर तुम यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। बेटी, हाँ? मैं इसे अपने साथ लेकर के आया हूँ। आज से ये हमारे बंगले पर रहेगा, क्योंकि अपने यहाँ ये नौकरी करेगा। क्योंकि बेटी, तुम्हें पढ़ने लिखने का वक्त नहीं मिलता, तुम हर वक्त काम करते करते बोर हो जाती हो। आपने बहुत अच्छा किया डैडी, जो एक गिरते हुए इंसान को सहारा दिया है। हाँ बेटी। ये बहुत अच्छा हुआ। मनोज, मेरे पास आओ। काश अगर तुम मेहनत से और ईमानदारी से बराबर काम करते रहोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और जो तनख्वाह तुम्हें वो सेठ देता था उतना ही मैं दूंगा। हुजूर, हम खूब मन लगाकर काम करेंगे, शिकायत का मौका आपको कभी नहीं देंगे। मेहनत से काम साहब हमेशा करूं, मेहनत से काम साहब। मेहनत से काम साहब हमेशा करूं, क्योंकि कर्जा देना जमींदार का, शादी के योग बहना हमारी हुई, बस फिक्र है मुझे अपनी तनख्वाह की। हाँ हुजूर, आज काफी दिनों से मैं सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज दिन तक मुझे 1 रुपये नहीं दिया गए। मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपने तनख्वाह की फिक्र है। मनोज, इसकी चिंता तुम छोड़ दो, मैं जानता हूं। तो जितने रुपए की तुमको भाई जरूरत पड़े उतना रुपए देने को तैयार हूं। मेरी बेटी की इज्जत बचाए हो तुम, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूं। मनोज, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी वो मैं दूंगा। बहुत अच्छी बात हुजूर। तुम घबराओ नहीं बेटी, मैं चल रहा हूं, इसे समझा दो। समझा। अरे ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? कहीं आपके पिताजी देख लेंगे तो हमारे तो जान के लाले पड़ जाएंगे। अब वो गए, अब नहीं आएंगे। चले गए? हाँ गए वो। तब आप मुझे काम बतलाइए कि मुझे करना क्या है। काम बतलाऊं? जी हाँ। क्या काम घर का। यहाँ तो कोई काम नजर नहीं आ रहा है। कौन से काम के लिए कह रही चलिए हो? अच्छा, तुम्हें मैं क्या बोलते हैं कि घर का काम बताती हूँ। हाँ? हो अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो
काजल। हाँ माँ। बेटा मनोज जब से परदेश गया है, आज काफी दिन हो चुके हैं, बेटा मनोज अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, किस मुसीबत में मेरा बेटा फंस गया जो अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। या भगवान, मैं क्या करूं। घबराओ नहीं माँ, भैया को पैसे हो जाएंगे तो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आओ माँ, बैठो। कारिंदे, जय बाबू साहब। देख साली कैसे मौज मस्ती कर रही है। क्यों नहीं बाबू साहब? क्यों? उस दिन तो बच गई थी, लेकिन आज कौन बचाएगा? तो उस दिन तो तू बच गई और नहीं बचेगी आज। उस दिन तो तू बच गई, नहीं बचेगी आज, और तुझे उठाकर ले चलूं अपने पिता के पास। तुझे उठाकर ले चलूं अपने पिता के पास। और नहीं कोई आए मदद को तुम्हारे। नहीं कोई आए मदद को तुम्हारे, और चलो इसी दम तुम हवेली हमारे। अगर कोई आया बचाने को तुझको, अगर आया कोई बचाने को तुझको, और उसे मार करके लगाऊं ठिकाने। और उसे मार करके लगाऊं ठिकाने। अधम नीच पापी मुझे ना सतावो, अधम नीच पापी मुझे ना सतावो, ईश्वर का दिल में जरा खावो। क्या घर में नहीं बहन बेटी तुम्हारे, क्या घर में नहीं बहन बेटी तुम्हारे, उसी के संग में अपनी हसरत मिटावो। हरामखोर दो टके की लौंडिया ठाकुर सरनाम सिंह के सामने ऊंची आवाज में, अरे काजल, उस दिन तो बच गई थी, लेकिन आज शरनाम सिंह के पंजे से कौन तुझे बचाएगा? और आज तो मैं तुझे उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। कारिंदे, पकड़ इस लौंडिया को और ले चल हवेली। राज साली को ये रहा शरनाम सिंह का कहर। आज जो शरनाम सिंह से टकराएगा वो साला चूर चूर हो जाएगा। हराम बेटी, बेटी काजल, बेटी काजल। या भगवान, मैं क्या करूं? वो कबीरा जमींदार का बेटा मेरी बेटी को लेकर चला गया। मैं क्या करूं? हर गरीबों का जग में नहीं है गुजारा। या भगवान, भगवान क्या
ठीक है गुजारा, हर गिरे वक्त पे को दे दे सखारा। बेटी का गिरे वक्त में को दे दे सखारा। गया मेरा बेटा न वापस आया, या भगवान। गया मेरा बेटा न वापस आया, हर पकड़ ले गया कुछ न सोचा बिचारा। भगवान पकड़ ले गया कुछ न सोचा बिचारा। हवेली गया ले कर बेटी को मेरे, हवेली गया लेकर बेटी को मेरे। डूबी है नैया मिले ना किनारा, डूबी है नैया मिले ना किनारा। या भगवान मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मैं जा रही हूँ। अगर मेरी बेटी नहीं मिलेगी तो मैं ये रियासत छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं नहीं रहूंगी। बेटी का अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का ऐलान। साला